सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर और ये लम्हा बेहद नजदीक है। लगभग 26 घंटे का वक्त बचा है जब 5:45 से कल शाम लैंडर विक्रम की लैंडिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद 6:04 पर यह बताया जा रहा है कि 3900 किलोग्राम वाला ये पूरा का पूरा चंद्रयान-3, जिस पर अब देश ये कह सकता है गर्व से कि वो इतिहास रचने की कगार पर है और जाहिर तौर पर भारत चौथा ऐसा देश होगा जो ऐसा करने में कामयाब होगा जब हम चांद के साउथ पोल की तरफ चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएंगे। 6:04 का वो ऐतिहासिक लम्हा जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू प्लानिटेरियम में। ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफिकल इमेजेस के जरिए ये सब कुछ दर्शाया गया है कि कैसे चंद्रयान-3 मिशन की शुरुआत हुई, कैसे चंद्रयान-3 को डिजाइन किया गया, कैसे चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 से सबक लेकर इस बार पूरे तैयारियां की गई हैं कि कहीं कोई भी चूक ना रह जाए। लेकिन हम उस वक्त के लिए, उस लम्हे के लिए, उस घड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं जब भारत ये इतिहास रचेगा और साथ ही साथ इसरो के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण मौका है। 13 सेंटर्स हैं इसरो के पूरे बेंगलुरु में, उनका मेन रिसर्च सेंटर भी यहीं पर स्थित है। यही वजह है कि आज रणभूमि की एक खास पेशकश हम सीधे आपके लिए बेंगलुरु से लेकर आ रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि इसके लिए तमाम पूजा अर्चना और सब कुछ किया जा रहा है। हर एक भारतीय गर्व से कल भरने वाला है जब वो अलग अलग जरियों से सैटेलाइट इमेजेस देख पाएगा और ये समझ पाएगा कि लैंडर विक्रांत और रोवर प्रज्ञान कैसे इस पूरे मिशन के साथ एक अहम तस्वीर कल पेश करेंगे। ये 4 स्टेजेस हैं, वो धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे कि कैसे इन 4 स्टेजेस में ये सॉफ्ट लैंडिंग को आप कल देख पाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका वैज्ञानिकों ने ध्यान रखा है। ये वही वैज्ञानिक हैं जो कई महीनों और कई सालों की रिसर्च के बाद चंद्रयान-3 को अंजाम देने जा रहे हैं, चंद्रयान-3 को एक सफल मिशन के तौर पर देख रहे हैं और इसी को लेकर अब सबका कौतूहल बना हुआ है कि वो फाइनल इमेज क्या होगी जब भारत का ये स्पेस मिशन कामयाब होगा और हम अब बहुत नजदीक उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जब हम इस कामयाबी के गवाह बन पाएंगे, इतिहास के गवाह बन पाएंगे और जाहिर तौर पर वो तमाम बातें इस वक्त सबके जहन में। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे ये मिशन पूरा होने की कगार पर है और इस मिशन पर सबकी निगाहें, पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई। डीसी ने लिया है 19 अगस्त को जब लैंडर चांद से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उसने ये वीडियो बनाया था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस वीडियो से इसरो का उत्साह इतना अधिक क्यों बढ़ा हुआ। दरअसल लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC वो कैमरा है जो लैंडर मॉड्यूल को चांद पर उतरने में मदद करेगा। लैंडर में चांद के उस जगह की तस्वीर फीड की गई है जहां उसे उतरना है। वो जगह 2.4 किलोमीटर चौड़ी और 4 किलोमीटर लंबी है। इसमें से इसरो ने 25 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह को लैंडिंग के लिए चुना है, जहाँ न कोई चट्टान है न कोई खाई। लैंडर आसानी से वहाँ उतर सकता है। लैंडर का कैमरा उतरने से पहले उस जगह का वीडियो बनाएगा, फिर अपने अंदर फीड लैंडिंग की जगह की तस्वीर से उसे मैच करेगा। जैसे ही तस्वीर उसके वीडियो से मैच होगी वैसे ही लैंडर वहाँ उतर जाएगा। यही वजह है कि इस वीडियो ने इसरो ही नहीं पूरे देश का उत्साह बढ़ा दिया है कि चांद पर उतरने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। तो चंद्रयान-2 की नाकामी से सबक लेकर इस बार वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखा है और इस पूरे मिशन में कई सारी बारीकियों का ध्यान रखा गया है कि कैसे वहां पर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो लगातार वैज्ञानिकों को मिल रही हैं, किस तरीके से कई सारे ल्यूनर जिसे कहते हैं कि क्वेक्स आते हैं उनका ध्यान रखा गया है। वहां पर टेम्परेचर की स्थिति क्या है, जब आप सरफेस पर लैंडिंग करते हैं किस तरीके की तकनीकी खराबियां या यूं कहें कि जो कुछ इस मिशन में चूक हो सकती है उसे फूल प्रूफ बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बार सभी एहतियातन कदम उठाए हैं ताकि चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जैसी कोई भी गड़बड़ी ना हो।
7, 6, 5. यही वक्त, यही लम्हा होगा जब हिंदुस्तान चांद पर छोड़ेगा अपने निशान और लिखेगा अपना वो नाम जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल से भी कम समय में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को ही कह दिया था, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करें। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे, तब भी यह लैंडिंग में सक्षम होगा। पूर्व चेयरमैन के सिवन भी कह रहे हैं कि इस बार लैंडिंग होकर रहेगी। In case of that landing to be happen in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened, and also that is wherever possible, that is a redundancies incorporated in the sensor side, so that even if some system fail, that there is alternative route it will take, so that the landing will happen without any problem. इसरो ने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी रणनीति तैयार की है ताकि लैंडर को चांद पर उतरने में कोई भी ताकत न रोक पाए। 30 किलोमीटर की दूरी से लैंडर 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे उतरना शुरू करेगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींचेगा, जिसे रोकने के लिए लैंडर की रफ्तार कम की जाएगी। 4 थर्स्टर इंजन फायर किए जाएंगे, जिसे रेट्रो फायरिंग कहते हैं। इससे रफ्तार कम होगी और चांद की सतह के पास आते आते लगभग शून्य हो जाएगी। जब 800 मीटर की दूरी बच जाएगी तो थर्स्टर इंजन बंद कर दिए जाएंगे ताकि रफ्तार और कम ना हो। इसके बाद प्लस माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर चांद पर उतरेगा। इससे लैंडर बिना झटके के उतरेगा। इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। पहले 4 इंजन हम कार्य में उपयोग में ला रहे थे और 2 इंजन हम बंद कर देंगे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पे। सो 6.8 से जब वो 800 मीटर तक जाएगा तब 2 इंजन से ही उसका रेट्रोफिट फायरिंग होगा, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी कम को हो चुकी है, तो हमको ज्यादा थ्रस्ट नहीं चाहिए उसकी और स्पीड कम करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हमने पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करके ये सब पूरा जो लैंडिंग स्कीम है, स्ट्रेटेजी है, वो डिसाइड की है। इस लैंडिंग पर चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर भी नजर आएंगे। 21 अगस्त को दोनों के बीच संवाद भी हुआ। इस पर इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर दिया है। 2 वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। इससे साबित हुआ कि चंद्रयान 3 अपने सही रास्ते पर है। वहीं लैंडर विक्रम के सारे कैमरे भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो 27 अगस्त को बात आ रही है कि बैकअप के तौर पर उस दिन को रखा गया है, वो दरअसल सच नहीं है। वो यहाँ पर अगर आप मौजूद साइंटिस्ट से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, तो उनका ये कहना है कि 27 अगस्त जैसा अभी सिनेरियो नहीं है, लेकिन ठीक पीछे आप दरअसल इस पूरे मिशन को समझिए। चंद्रयान 3 जब से इसकी शुरुआत हुई, चंद्रयान किस तरीके से सेकेंड लॉन्च पैड से श्रीहरिकोटा से भेजा गया, उसके बाद कैसे इसकी पूरी जर्नी अभी तक रही है, ये आपको इन इमेजेस से समझ में आ जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 लैंडर से लूनर ऑर्बिट और लूनर सरफेस तक कैसे पहुंचा, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर दर्शाई गई हैं। लेकिन इस बीच अब बस 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बचा है जब हम इस इतिहास के गवाह बन सकेंगे। इसरो ने बनाया चंद्रयान 3 का प्लान बी। 23 अगस्त को नहीं तो 4 दिन बाद लैंडिंग। 27 अगस्त को 400 किलोमीटर दूर चांद पर लैंडिंग। 2, 1, we have ignition. इसरो ने वैसे तो कल चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन किसी वजह से अगर कल लैंडिंग को टालना पड़ा
तो इसरो ने रिजर्व डे भी रखा है। अगर 23 अगस्त को सब कुछ ठीक नहीं रहा तो 27 अगस्त को इसरो लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडिंग की दूसरी साइट पहली जगह से 400 किलोमीटर दूर होगी। अच्छी बात यह है कि लैंडर में इसके लिए डेटा डाला गया है। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उत्तरायण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ। 23 अगस्त को होने वाली लैंडिंग पर अंतिम फैसला 2 घंटे पहले लिया जाएगा। अगर लैंडर को पहले की तय जगह किसी वजह से नहीं मिली तो लैंडिंग को टाला जा सकता है। चूंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव चट्टानों और उबड़ खाबड़ जमीन से भरा है, इसीलिए पहले तय जगह के बजाय किसी भी दूसरी जगह पर लैंडर को उतारना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा कई और चुनौतियां भी हैं। जब टचडाउन से पहले के 15 मिनट रहेंगे वो बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें बहुत तरीके के प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे, जिसमें स्पीड कंट्रोल एक बहुत अहम सवाल रहेगा। स्पीड कंट्रोल के साथ अपने आप को पोजीशन को सीधा करना, क्योंकि अभी तक हम एक हॉरिजॉन्टल फेज पर फ्लोट कर रहे थे, अब उसको रीओरिएंटेट कर कर हम वर्टिकल हाइट पर आएंगे। और एक बार जब सुनिश्चित हो जाएगा कि ये राइट टाइम है और अब सभी तरीके से हमारे इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं तो हम फिर सेफ लैंडिंग का प्रयास करेंगे। इसरो जहां 5:20 पर अपनी वेबसाइट पर इस ऐतिहासिक पल का लाइव प्रसारण करेगा, वहीं दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में रजिस्ट्रेशन के बाद लोग इस नजारे को देख सकेंगे। वर्चुअल तरीके से एक रियलिटी यानी हकीकत में कैसे होता होगा, क्या होता होगा, क्या एक्सपीरियंस करता होगा, तो लगेगा कि आप बिल्कुल चंद्रयान में बैठे हैं और विक्रम की तरह उतर रहे हैं चंद्रमा पर। तो अब आप कह सकते हैं कि चंदा मामा दूर नहीं, बिल्कुल करीब है। कैमरामैन हितेश कुमार के साथ कुमार खुणार, दिल्ली आज तक।